बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, जामिअतुल बनात सईदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा मुरीद का नाम यकीनी तौर पर आपने सुना होगा। हम इससे पहले भी इस मदरसे के हवाले से कई दफ़ा गुफ्तगू कर चुके हैं। आज इसलिए ज़िक्र कर रहे हैं कि आज यहाँ पर एक मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया है, साथ साथ तक़सीम असनाद का जलसा भी उसका भी इनाकाद किया गया और इस मौके पर 30 शोबा फ़ाज़िल और 12 शोबा हिफ्ज़ की जो तालबात हैं उनको असनाद भी उसमें उनमें तक़सीम की गई हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसके मेहमान ख़ुसूसी थे पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात साहब आस्ताना आलिया भेरा शरीफ, जबकि ख़ुसूसी और कलीदी ख़िताब था पीर मोहम्मद अनवर कुरैशी साहब ऑफ पिंड दादन ख़ान। उन्होंने तालबात से ख़िताब किया। इसके साथ साथ पीर अमीनुल हसनात साहब का जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो भी तशरीफ़ लाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि ये जिस मदरसे में वो खड़े हैं, यहाँ पर जो दर्स व तदरीस का जितना बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है और जिस अंदाज से इसको चलाया जा रहा है वो काबिल तक़लीद है। वैसे तो पीर साहब ख़ुद एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं भेरा शरीफ में, लेकिन जिस मदरसे का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये भी किसी भी हवाले से किसी से कम नहीं है। ख़ास तौर पर जिस तरह दौर हाज़र में हम देखते हैं कि हम अपनी बेटियों को लेकर उनके तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बड़े परेशान रहते हैं, तो इसमें सबसे पहले वो सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। सिक्योरिटी के सिस्टम को बड़ा स्ट्रांग बनाया गया और अंदर तमाम जो ख़वातीन हैं उनको ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। यही वजह है कि वालिदैन इस हवाले से काफ़ी एतमाद करते हैं। बहरहाल आते हैं इस कॉन्फ्रेंस की तरफ, क्योंकि हर साल इस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया जाता है। 2001 से ये सिलसिला शुरू है और अब तक बिला नागा इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मौके पर न सिर्फ जो मदरसे की तालबात हैं वो मौजूद होती हैं, बल्कि और लोगों को भी मदऊ किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को मदऊ किया जाता है, उनके और जो अजीज़ और रिश्तेदार ख़वातीन हैं उनको बुलाया जाता है। मकसद यही होता है कि वो अपनी आँखों से देख लें कि दीन और दुनिया को कैसे साथ लेकर वो चला जा सकता है। क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम के हवाले से फ़ोकियत दी जाती है, दूसरी तरफ जो दुनियावी तालीम दे रहे हैं उनका फ़ोकस फिर सिर्फ़ और सिर्फ दुनियादारी होता है। तो इस मदरसे में इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश की जाती है, यानी दीन भी सिखाया जाता है, साथ साथ जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, जो तरक्की है, उसके बारे में भी बताया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ा अच्छा साइन है और इस कोशिशों से हुआ ये है कि ये जो इस मदरसे की बच्चियाँ हैं ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तकारीर करती हैं, वहाँ पर जब बोलती हैं तो पता चलता है कि इनका ताल्लुक़ जो है वो किस मदरसे से है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एज़ाज़ की बात है। तरागंग के मकाम पर भी बैतुल इस्लाम इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। जिससे भी आप बात करेंगे वो आपको गवाही देगा कि वहाँ पर मेरिट का ख्याल रखा जाता है, वहाँ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ के हवाले से वो कोशिश की जाती है कि बच्चे को उसका इल्म हो। बिल्कुल उसी तरह इस मदरसे में भी कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को वो अच्छा मैनेज किया जाए। अभी आप कह सकते हैं कि मंजिल दूर है, लेकिन मंजिल की तरफ रवां दवां है ये काफ़िला और इस काफ़िले के सलार कारी मोहम्मद इस्लाम है, वही इस सारे काफ़िले को लेकर बढ़ रहे हैं और अब इस काफ़िले में मज़ीद लोग भी शरीक हो रहे हैं। ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करूँगा डॉक्टर मोहम्मद कासम जो कि उनके बेटे हैं और डॉक्टर उमैरुल हसन इस्लाम, ये दोनों उनके बेटे डॉक्टर भी हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि ये इन्होंने डॉक्टरी की हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहबान का तो ख़ुद ही वो कहते हैं कि बड़ा प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जब भी मेहमान इनकी तरफ पहुंचते हैं तो मेहमानों के साथ जिस मोहब्बत के अंदाज से ये पेश आते हैं उससे ही तरबियत जो है वो झलकती है। तो यही तरबियत दूसरे बच्चों को भी वो दी जा रही है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ही इखलाक है। अगर आपको इखलाक और इखलाकियात सिखा दिए जाएं तो फिर आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इखलाकियात के नतीजे में आपकी जो ज़बान है वो मीठी हो जाती है और मीठी ज़बान से आप क्या कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल जिस हवाले से मैं जिस तकरीब का आपके सामने अहवाल रख रहा हूँ, ये तकरीब तो
منعقد ہوئی، اور اس میں خطاب بھی جس طرح میں نے پیر محمد انور قریشی صاحب آپ پنڈ دادا خان کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کلیدی خطاب کیا، انہوں نے طالبات کو یہ رہنمائی دی کہ وہ اپنی اس زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ اور امہات المومنین اور دیگر جو اور خواتین ہیں جن کے اسلام میں بڑی خدمات ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، اور آپ اس سیرت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے تو سارے نمونے موجود ہیں، بس صرف اور صرف ان بچیوں کو بتانے کی وہ ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے دین اور دنیا کے تعلیم کے حوالے سے ذکر کیا ہے، تو جہاں پر یہ مدرسہ کام کر رہا ہے، بالکل مدرسہ مریدی میں اس کے سامنے ایک اور عالی شان بلڈنگ اب بن کر تیار ہو چکی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس سال یعنی نیا جو تعلیمی سال ہے، اس میں وہاں پر بھی کلاسز کا اجرا ہوگا، اور یہ جو ایک تعلیمی سلسلہ ہے مونٹیسری سے شروع ہوگا، اور پھر BS تک یہاں پر تعلیم دی جائے گی، جدید تعلیم وہ یہاں پر اس کا اجرا ہوگا، اور اس سلسلے میں تمام انتظامات مکمل کیے جا رہے ہیں۔ میں جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلڈنگ تو عالی شان ہے ہی، لیکن فیکلٹی ممبرز کو لے کر دیگر اور معاملات میں بھی پھونک کر قدم رکھا جا رہا ہے، تاکہ یہاں آنے والے بچیوں کو وہ محفوظ ماحول جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ دیا جا سکے۔ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہی والدین کے لیے یہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ کوالٹی ایجوکیشن تلاش کرتے تھے، لیکن اس وقت والدین کی نمبر 1 ترجیح محفوظ ماحول ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک سروے رپورٹ دیکھ رہا تھا، UNA کی طرف سے وہ تیار کردہ سروے رپورٹ تھی، اور وہ پاکستان کی یونیورسٹی اور کالجز کے حوالے سے تھی، جس میں بتایا گیا کہ 43% جو اسٹوڈنٹس ہیں مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے جو پاکستان میں زیر تعلیم ہیں، 43% اسٹوڈنٹس وہ منشیات کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی تعداد وہ کیسے منشیات کی عادی ہو سکتی ہے؟ تو بس دیے سے دیا جلتا ہے، آگ سے آگ بھڑکتی ہے، تو بس یہ بھڑکتی اب یہ 43% تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں بہت بڑی جو تعداد ہے وہ طالبات کی ہے، وہ اسٹوڈنٹس کی ہے۔ تو اس سلسلے میں اب والدین کا پریشان ہونا تو بنتا ہے۔ تو اس قسم کے ادارے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ ضروری ہے، یہ صرف ایک کی بات نہیں ہے، اس جیسے درجنوں سینکڑوں اداروں کی ضرورت ہے کہ جہاں پر محفوظ ماحول میں وہ تعلیم دی جا سکے، بچے ہمارے محفوظ رہیں ان لوگوں سے کہ جو منشیات کا زہر جو ہے وہ ان کی رگوں میں پھیلانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں۔ تو ہم دعا گو ہیں ایسے تمام تعلیمی اداروں کے لیے کہ جو دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہوئے ان کی حفاظت کا بہترین بندوبست کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کا بہترین انتظام کرتے ہیں، اور دور حاضر میں جب کہ تعلیم اتنی مہنگی ہو چکی ہے تو اس میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ افورڈیبل جو ایجوکیشن ہے اس کو فراہم کیا جائے، اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ تو ہم خراج تحسین پیش کریں گے اس پوری ٹیم کو، دعا گو ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور یہ ادارہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔